अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट 2 मैटर को और इसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं, 2.1 एंड 2.2। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है 2.3 एलोट्रॉप्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग के एलोट्रॉप्स होते क्या हैं। बेसिकली एलोट्रॉप्स हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी कि वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करे। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करे, इसको हम कहते हैं एलोट्रोपी। मतलब सेम एलिमेंट्स है हमारे पास, जैसे अगर हम लोगों ने बात की है C6 है, मतलब कार्बन 6 है। ठीक है, सेम एलिमेंट्स है लेकिन वो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स उनकी डिफरेंट हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, उनकी शेप चेंज हो रही है। ठीक है, शेप चेंज हो रही है, एक तरह से उनकी कंप्लीट फिजिकल स्टेट क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एलोट्रोपी। ठीक है, जो प्रोसेस होता है ना उसको हम एलोट्रोपी करते हैं और जो चीज़ें हमारे पास बनती हैं ना उनको एलोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई भी चीज़, जैसे हम बात करते हैं कार्बन है, ठीक है, हमारे पास ऐसे एलिमेंट जिसमें कार्बन को, सेम कार्बन्स को, ठीक है, डिफरेंट तरह से अरेंज करके उसको डिफरेंट शेप्स दी जाए। ठीक है, जैसे कहीं पर कार्बन 6 होता है, कहीं पर जैसे कार्बन 4 होता है। ठीक है, मतलब कार्बन्स को ही डिफरेंट तरह से अरेंज करके उसको डिफरेंट शेप और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाए। ठीक है, तो उसको हमने क्या कह दिया है कि ये एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। ठीक है, और आप लोगों की जो बुक में भी बात हुई है वो कार्बन के ही एलोट्रॉप्स की बेसिकली बात हुई है। ठीक है, तो हमारे पास 3 एलोट्रॉप्स हैं इसके। सबसे पहला जो है वो है हमारे पास ग्रेफाइट, उसके बाद हमारे पास आ जाती है, बहुत कॉमनली आप लोगों को पता है, पसंद भी होगी, डायमंड, एंड द लास्ट इज बकीबॉल। ठीक है, ये 3 जो हैं ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। इसके क्या मुराद है कि कार्बन की डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से उसकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट आती है। ठीक है, उसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये सारे क्या हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट क्या है। तो बेसिकली ग्रेफाइट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि ये फ्लैट होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं ना वो फ्लैट अरेंज होते हैं। ठीक है, वो मैं अभी आप लोगों को आगे स्ट्रक्चर से समझाऊंगी। ठीक है, उसके अलावा ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। हम पॉइंट टू पॉइंट उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास कार्बन एटम्स होंगे ना वो हेक्सागोनल अरेंज होंगे। ठीक है, हेक्सागोनल का क्या मतलब होता है, 6, मतलब 6 वाली जो शेप होती है ना हेक्सागोनल शेप, उसमें कार्बन एटम्स अरेंज होंगे, 2 डायमेंशनल होंगे और फ्लैट होंगे। ठीक है, हर लेयर में ना हमारे पास, अब मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाती हूँ जी। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सबसे पहले हमने बात की ना हेक्सागोनल होता है, मतलब 6 होते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये 6 पॉइंट बन गए, ये 6 जहाँ जहाँ पर मैं ये पॉइंट्स लगा रही हूँ ना, यहाँ पर कार्बन मौजूद है बेसिकली। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास कार्बन मौजूद है। और ये इसी तरह ना हमारे पास ये देखें और ज़्यादा आते हैं, ये ऐसे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं ये। ठीक है, और इस तरह पूरी एक स्ट्रक्चर बनता है, पूरी एक लेयर बनती है। ये इस तरह एक लेयर बनती है और ये बिल्कुल फ्लैट लेयर होती है। ठीक है, दूसरी लेयर बिल्कुल इसी तरह इसके नीचे ऐसे करके यहाँ पर हमारे पास बनती है इस तरह। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि अब ये जैसे ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हम पूरा स्ट्रक्चर बना के, मैं आप लोगों को एक ज़रा रफ सा स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। ठीक है, कि इसमें इंटरेक्शन और बॉन्डिंग किस तरह होती है। ठीक है, ये देखें, ये इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग की है, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग की है। इसी तरह फर्दर हमारे पास और भी ज़्यादा क्या होती हैं, बनते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखा है कि एक जो कार्बन है, ये समझे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कार्बन। ठीक है, एक कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास ग्रेफाइट है उसमें एक कार्बन जो है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच होता है। ठीक है, किस तरह अटैच होता है, कोवलेंटली बॉन्डेड वो स्ट्रक्चर अटैच होता है। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा 2 डायमेंशनल है। ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये देखें अब ये भी है ना, तो ये भी 1, 2 और 3 इस तरह हमारे पास आपस में क्या है, वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं। ठीक है, और
इसके अलावा आप देखें कि ये जो फोर्सेस आ रही है ना इनके दरमियान में, ये वाली फोर्स हो गई, ये वाली फोर्स हो गई, ये सारी जो है ना ये वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। बेसिकली ग्रेफाइट में जो फोर्सेस मौजूद होती हैं वो वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन वो फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप आउट नहीं करते हैं, ठीक है। वीक इंटरमोलेक्युलर होती हैं लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप आउट्स नहीं करते, ठीक है। इस वजह से इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इजीली कट हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सॉफ्ट होते हैं, ये स्लिपरी से होते हैं, ठीक है। इनको हम एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि ये इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होने की वजह से सॉफ्ट और स्लिपरी से होते हैं, ठीक है। इनको हम इजीली कट भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम इजीली एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे पास जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजीली पास आउट कर सकती है। तो सेकंड जो हमारे पास आता है वो है डायमंड। डायमंड की सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले आपको पता है डायमंड हार्डेस्ट होता है भाई, ये ग्रेफाइट की तरह सॉफ्ट नहीं होगा, स्लिपरी नहीं होगा, डायमंड जो होगा ये हार्डेस्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा ये थोड़ा सा प्योर क्रिस्टलाइन टाइप में होता है, ठीक है, जैसे क्रिस्टल नहीं होता वैसा क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना इसमें भी कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, लेकिन देखा आप लोगों ने जैसे देखा था कार्बन यहाँ पर 3 कार्बन के साथ फर्दर अटैच है ना, यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन जो है ना वो फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है जी। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह होता है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ये देखिए 2 कार्बन के साथ अटैच हो गया, ठीक है। अब ये 3rd कार्बन के साथ अटैच होगा और यहाँ पर भी एक और कार्बन है, ठीक है। टोटली कितने कार्बन के साथ अटैच हो गया, 4 कार्बन के साथ अटैच हो गया। अब हर कार्बन भी फर्दर क्या होगा, आगे 4 कार्बन के साथ अटैच होगा। मैं इसका आपको जैसा जस्ट बना के देती हूँ, ठीक है। इसका इस तरह होगा, फिर इस तरह होगा, ठीक है, फिर इस तरह होगा और फिर इस तरह होगा, ठीक है। और इसी तरह बाकियों की भी पूरा एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनता जाएगा और ये हमारे पास क्या है, डायमंड का होता है, ठीक है। ये इस तरह ये हमारे पास इसका है डायमंड का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे पास एक कार्बन जो होते हैं वो हमारे पास फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। ये भी जो होते हैं ये हमारे पास कोवलेंटली बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास इसकी डायमंड की प्रॉपर्टी देखी जाती है ना कि ये हार्डेस्ट क्यों है, बेसिकली क्योंकि इसका आपने देखा है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। आपने बात की थी कि ग्रेफाइट का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमंड का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और ये आप देख सकते हैं ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। ये जो ये स्ट्रक्चर बना रहा है ना इस तरह का करके, इसको हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हम इसको ईजीली मेल्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट है। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इस वजह से हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास नहीं करती है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास पाया जाता है, ठीक है, नॉन कंडक्टिव होता है हमारे पास। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी। तो लास्ट जो है वो बकीबॉल हमारे पास आता है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास टोटल कार्बन होते हैं ना वो बहुत स्पेसिफिकली 60 कार्बन पाए जाते हैं बकीबॉल में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो कुछ इस तरह से होता है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। मैं आप लोगों को जस्ट एक बना के दिखाती हूँ, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि फुटबॉल पे इसी तरह की वो शेप्स बनी होती है, ठीक है, वो इस तरह का होता है, इस तरह की कुछ शेप बनी होती है ये फुटबॉल पे पूरा इसी तरह, ठीक है, मतलब एक पूरी फुलनेस होती है, दरमियान से वो होलो सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो होती है ये हमारे पास बकीबॉल का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे पास 60 कार्बन टोटल पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है ना, मतलब एक रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, तो ये 20 हेक्सागोन्स बेसिकली, इसमें 20 हेक्सागोन्स होते हैं और 12 पेंटागोन्स होते हैं, ठीक है। 12 कितने होते हैं, पेंटागोन होते हैं, मतलब ऐसे पेंटागोन मीन जिसमें 5 कार्बन हो और 20 हेक्सागोन मीन मतलब 6 कार्बन, मतलब 6 कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 20 बने होते हैं और 12 हमारे पास 5 कार्बन वाले स्ट्रक्चर बने होते हैं और वो सब मिक्स करके पूरा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। फुटबॉल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है। और उसमें हमारे पास हर कार्बन जो होता है ना वो 3 कार्बन के साथ फर्दर अटैच होता है, ठीक है। बकीबॉल जो है ये हमारे पास बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ये आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के रिलेटेड याद कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलोट्रॉप्स में, वो एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका स्ट्रक्चर भी कोशिश करें कि आपको बनाना आता हो। बकीबॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये शॉर्ट के तौर पे इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हर रीसेंट वीडियो आप तक मौजूद रहे।